जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर यानी प्रदीप सर के द्वारा जो बिहार दरोगा मेंस के लिए टेस्ट सीरीज आयोजन किया गया है, उसका टेस्ट सीरीज नंबर 2 ये समान अध्ययन से रिलेटेड है। हिंदी का हम बाद में करा देंगे। अभी फिलहाल देखिए आपका ये जनरल स्टडी सेट नंबर बी है। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें और जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 2 है बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में 18 तीर्थ प्रमुख विभाग थे। सही है। सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का राजकीय अधीक्षक होता था। ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो कभी कभी नाक से खून आने लगता है। कारण है अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव हमारे शरीर का रक्तचाप की तुलना में काफ़ी कम हो जाता है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर की कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर गठित संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। बताइए दोस्तों कि कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपका सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और अस्थायी अध्यक्ष बाद में बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ जलप्रपात है और दूसरा तरफ नदी है, मिलान करना है। आइए देखते हैं इसको। पहला है जोग या गरसोप्पा आपका श्रावती नदी पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। धुआंधार नर्मदा नदी पर है और हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। यानी 3, 2, 1, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लॉरेंज वक्र का उपयोग अर्थशास्त्र में किसे मापने के लिए किया जाता है। बताइए दोस्तों इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। लॉरेंज वक्र का उपयोग अर्थशास्त्र में किसे मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आय की असमानता, यानी आय की असमानता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर कह रहा है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके योग के बराबर होती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके योग के बराबर होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और यही आपका परमाणु का द्रव्यमान हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। फिर से सूची सुमेलित करने वाला है। एक तरफ प्रमुख संस्था है और दूसरी तरफ उसका मुख्यालय का दिया हुआ है स्थान। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। आइए देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान ये आपका कटक में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान आपका शिमला में अवस्थित है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल यानी हरियाणा में स्थित है। यानी इसका 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसे 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। बताइए करेंट से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ईगा स्क्विटेक।
कह रहा है क्वेश्चन कि 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ईगा स्क्वेट ने जीता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं कि अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा SO2 और NO के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन, आइए इधर देखते हैं ऑप्शन, किन राज्यों पर लागू होती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका 6ठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होता है पूर्वोत्तर के 4 राज्य जिसमें मेघालय, सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अल्ट्रासोनिक यानी पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से अधिक है। देखिए दोस्तों 10 नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये पूर्वोत्तर के 4 राज्य पर अनुसूची 6ठी से संबंधित है, इसलिए ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका रीजनिंग से संबंधित है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका हम सही उत्तर बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। यानी क्लोरोफिल का मुख्य कार्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र का शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एजी टांसले ने। 15 नंबर देखिए दोस्तों, मिलान करने वाला है फिर से, विदेशी यात्री है और उस समय का शासक दिया गया है। तो इसका आइए मिलान करते हैं। मेगास्थनीज आपका चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। फहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। यानी 2, 3, 1 और 4 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। 17 नंबर देखिए आप लोग बना लीजिएगा, मैथ से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20 और 21 आपको निलंबित नहीं किया जा सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा असुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित दिया गया है। तो वोल्ट मीटर विद्युत धारा है, गलत है। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते। एमीटर से विद्युत विभव, गलत है। एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की उपस्थिति, सही है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन असुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एडवर्ड जेनर रेबीज का टीका का खोज, यही सही सुमेलित है आपका।
अगला ऑप्शन भी देख लीजिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एस्ट्रोमाइसिन की खोज गलत है। लुई पास्चर, चेचक का खोज गलत है। रॉबर्ट को क्षय रोग के जीवाणु खोज, ये भी गलत है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, सुमेलित करे स्थल और उत्खननकर्ता से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कौन सा स्थल किसने खोजा था। हड़प्पा आपका दयाराम साहनी जी ने, मोहनजोदड़ो आर डी बनर्जी ने, चनहुदड़ो एनजी मजमूदार ने, लोथल एस.आर. राव ने। यानी 2, 1, 3, 4, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। हड़प्पा आपका दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो आर.डी. बनर्जी, चनहुदड़ो एनजी मजमूदार और लोथल एस.आर. राव ने खोजा था। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर मैथ है, बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्न का स्थान पर आएगा। ये भी रीजनिंग है, अब बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में किस देश ने सीरिया में आईएस आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक हाई शुरू किया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका ने। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन असुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित है। 1972 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम गलत है। 1980 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम गलत है। 1986 वन संरक्षण अधिनियम ये सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आपका वन संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन चूज करना है, कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, सही है। तिनकटिया प्रथा का विरोध में था, सही है। राजकुमार शुक्ल ने निमंत्रण दिया था, सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विरोध किया था, गलत है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, गलत कथन चुनना था। अगला देखिए 27 नंबर कह रहा है कि कथन ए, बिजली की गर्जना बाद में सुनाई देती है। कारण देखिए, प्रकाश की गति ध्वनि से अधिक होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या है। 28 नंबर आपका मैथ से है, मैथ बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर आप लोग मैथ से बना लीजिएगा दोस्तों। 30 नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 31 नंबर देखते हैं कि रडार का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। रडार का उपयोग मुख्य रूप से वस्तुओं की स्थिति और दूरी का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। मिश्र धातु है और उनके घटक है। आइए देखते हैं। कह रहा है सोल्डर या टाका। सोल्डर या टाका सीसा और टीन से मिलकर बनता है। जर्मन सिल्वर, देखिए जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। इसका तांबा जस्ता और निकल से मिलकर बनता है। गन मेटल, गन मेटल आपका तांबा टीन और जस्ता से। डच मेटल तांबा और जस्ता से। यानी इसका राइट आंसर 2, 1, 3 और 4 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सोल्डर आपका सीसा और टीन से, जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता और निकेल से, गन मेटल तांबा टीन और जस्ता से, डच मेटल तांबा और जस्ता से। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन मैथ से संबंधित है, बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर भी मैथ से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि निम्न में कौन प्लेटफॉर्म पर आधारित गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन और वेलफेयर एक्ट को मंजूरी देने वाला चौथा राज्य बन गया है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा तमिलनाडु। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है, सही है। संघ लोक आयोग का चर्चा अनुच्छेद 315 में दिया गया है। निर्वाचन आयोग 324 में सही है। वित्त आयोग 280 में सही है। अनुसूचित जाति आयोग 332 में गलत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए 37 नंबर मैथ से है, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के समूह के संबंध में कौन सा असत्य है, यानी कौन सा गलत है आपको बताना है। तो समूह एक के धातु वर्ग से संबंधित है, सही है। समूह 17 नाइट्रोजन वर्ग से संबंधित है, सही है। समूह 18 अक्रिय गैस से संबंधित है, सही है। समूह 2 मृदा धातु वर्ग है, गलत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। असत्य कथन को चुनना था। 39 नंबर देखिए, मिलान करने वाला है, प्रमुख ग्रंथ और उनके लेखक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं कि मुद्रा रक्षक आपका विशाख दत्त ने लिखा था, राज तरिंगणी कलहर ने, अष्टाध्यायी पर्णी ने और मृक्ष कटिकम क्षुद्रक ने, यानी 2, 1, 3, 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर नहीं की जा सकती है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर नहीं की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आंतरिक अशांति पर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि प्रकाश के किस रंग का विक्षेपण हरा रंग से कम होता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग ने याद रखा होगा बैजनिया हफिनाला, उसी से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नीला। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारी जल का अणु भार कितना है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारी जल D2O कहलाता है। इस फॉर्मूला पर आप निकाल लीजिएगा। ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 होता है आपका परमाणु भार, और इसका 2 दूनी 4 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 16, 4, 20, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला कह रहा है कि 43 नंबर की मानव हृदय में कितने कपाट यानी वॉल्व होते हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 4 कपाट होते हैं। दाया अलिंद, बायां अलिंद, दया निलय, बायां निलय। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हेकल ने। और आप लोग ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था, जबकि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हेकले ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 45 नंबर। 45 नंबर कह रहा है कि बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा आपका उर्दू है, याद रखिएगा दोस्तों। 46 नंबर देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग की सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, जो नेपाल की राजधानी है। जकार्ता आपका इंडोनेशिया का राजधानी है, ढाका बांग्लादेश के, और जनेवा बताइएगा कमेंट करके कि कहाँ का है। 47 नंबर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में नेशनल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में नेशनल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष।
48 नंबर आपका मैथ है, मैथ बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, खनिज और प्रमुख उत्पादक है, मिलान करना है, आइए मिलान करते हैं। अभ्रक, आपका अभ्रक राजस्थान में पाया जाता है, थोरियम केरल में, और जिप्सम राजस्थान में, और लौह अयस्क आपका उड़ीसा से संबंधित है। यानी अभ्रक आपका आंध्र प्रदेश में, थोरियम केरल में, जिप्सम राजस्थान, लौह अयस्क उड़ीसा में। यानी 2 4 1 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर रीजनिंग है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के भौगोलिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, सही है। दूसरा कह रहा है कि बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगती है, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। 52 नंबर देखिए क्वेश्चन, कथन ये कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में कैडमियम की छड़ों का उपयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है, और कारण है कि कैडमियम में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने की उच्च क्षमता होती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या भी कर रहा है। 53 नंबर देखिए दोस्तों, 53 नंबर आपका रीजनिंग से संबंधित है, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 नंबर देखिए, घास का मैदान है और देश से संबंधित है, आइए मिलान करते हैं कि कौन सा देश में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। तो आपका स्टेपी दिया है, स्टेपी आपका यूरेशिया में पाया जाता है। पुस्ताज आपका हंगरी में पाया जाता है। कैंटबरी आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है, और कैंपस ब्राजील में। यानी स्टेपी घास का मैदान यूरेशिया में, पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में, और कैंटबरी न्यूजीलैंड में, और कैंपोज घास का मैदान ब्राजील में। यानी इसका 2 1 4 3 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन 55 कह रहा है कि लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। अभी कुछ देर पहले आया था कि लॉरेंज वक्र का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, और यहाँ पर दोनों दिया है, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का उपयोग। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा वही आय की असमानता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर देखिए दोस्तों, 56 नंबर आपका रीजनिंग से संबंधित है, बना लीजिएगा। 56 का सही उत्तर हो जाएगा, बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2। 57 नंबर देखिए, यंत्र और उनका उपयोग है, मिलान करना है, आइए देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एनेमोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, बताइए। तो एनेमोमीटर का उपयोग वायु की गति, क्रोनोमीटर आपको जहाजों में सही समय, पायरोमीटर उच्च ताप, और कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता। फिर से देखिए, एनेमोमीटर आपका वायु की गति मापता है, क्रोनोमीटर जहाजों का सही समय, पायरोमीटर उच्च ताप, और कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता। आप लोग सुने होंगे कि 24 कैरेट सोना, इसलिए कैरेटो उसी से संबंधित है। पायरोमीटर आप लोग ने जानते होंगे उच्च ताप मापता है, जो सूर्य के तापमान को भी माप सकता है। इसका राइट आंसर 2 4 1 3 यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला देखिए 58 नंबर आपका रीजनिंग संबंधित है, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर बता देते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 नंबर देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था।
बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 60 नंबर कह रहा है कि भारत के किस देश के बीच अभियंत्र 2025 नामक संयुक्त हवाई अभ्यास किया गया। रीजनिंग से संबंधित है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रूस। 61 नंबर देखिए। भारत की द्वितीय विधि आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्ति किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का द्वितीय विधि आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्ति किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा अधिनियम 1833 के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर आपका मैथ से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और 63 नंबर भी आपका मैथ से संबंधित है। इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही, बताइए क्या होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर देखिए कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है। यहाँ सदस्यों के कार्यकाल पूछा है विधान परिषद के। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो भी 6 वर्ष। और लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों मैथ से है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। 67 नंबर भी मैथ से, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में किस स्थान पर लोसर महोत्सव को आयोजन किया गया है। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किस स्थान पर आपका लोसर महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। 69 नंबर देखिए सुमेलित करना है। कांग्रेस का अधिवेशन है और उनके अध्यक्ष है। तो आइए सुमेलित करते हैं। 1924 बेलगाम, आप लोग तो ये चर्चित है कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन 1924 के बेलग्राम है। इसलिए इसका राइट ये हो जाए दो होगा। महात्मा गांधी ने 1925 कानपुर, आपका 1925 कानपुर, एक मिनट दोस्तों। उन्नीस सौ पच्चीस के कानपुर का सरोजनी नायडू, लाहौर आपका जवाहरलाल नेहरू और हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस। तो दो, उसके बाद एक हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा दोस्तों। 2 1 4 3 यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर एड्स रोग किसके कारण होता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एड्स रोग किसके कारण होता है। तो एड्स रोग आपका वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण होता है, याद रखिएगा दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। सॉरी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। यह सूख जाती है इसीलिए, इसमें मछलियां नहीं आती है इसीलिए, यह बार बार अपना मार्ग बदलती है इसीलिए, या इसका जल प्रदूषित है।
इसका तो कोई भी जवाब दे सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह बार बार अपना मार्ग बदलती है इसलिए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रडार का पूर्ण रूप क्या है। बताइए इसका कि सही उत्तर क्या होगा रडार का पूर्ण रूप। तो रडार का आपका पूर्ण रूप रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। आपका मैथ से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 75 नंबर देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए कर भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में कथन देखें और सही विकल्प को चुनना है। बताइए कौन सा सही होगा प्रस्तावना के बारे में। पहला कह रहा है कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। सही है। इससे केवल एक बार 42वां संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया। यह भी सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर का रहा है कथन है फुसफुस धमनी फुसफुस समानता ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। देखिए यहाँ पर दिया है कि धमनियां समानता ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। सही है। और सीरा आपका अशुद्ध यानी ऑक्सीजनहीन रक्त ले जाती है। कारण है इसका फुसफुस धमनी इसके अपवाद है। ये भी सही है। यानी ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर मैथ से बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्रांतिकारी और घटना से संबंधित है। मिलान करना है आप लोग को कि कौन सा क्रांतिकारी किस घटना से संबंधित है। आइए देखते हैं। सूर्यसेन आपको चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड से संबंधित है। भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र से और अरविंदो घोष अलीपुर बम कांड से संबंधित है। यानी 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं बताना है कि कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग सही है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति का कार्यकाल ये गलत है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का क्षमादान सही है। और अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति का वीटो शक्ति ये भी सही है। पूछा था कौन गलत है तो ऑप्शन बी गलत है। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पौधे में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। बताइए कि पौधे में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा जल एवं खनिज का परिवहन करना। ज से जाइलम है और ज से जल है। याद रखिएगा दोस्तों इस तरह से ट्रिक बनाकर। 82 नंबर क्वेश्चन देख कह रहा है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ देखिए दोस्तों नहीं गुजरती है। बहुत लोग क्वेश्चन ध्यान से देखते नहीं हैं और टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पूछा है कि नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश से आपका गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, उड़ीसा से भी गुजरती है, लेकिन तेलंगाना से नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के प्रथम महिला सत्याग्रही कौन थे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम महिला सत्याग्रही कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर सुमेलित करना है कोशिकांग और उपनाम है कि कौन सा कोशिकांग किससे संबंधित है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। लाइसोसोम लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री और केंद्रक कोशिका की मस्तिष्क। यानी 2, 1, 4 और 3 इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। कूट पर देख लेते हैं।
यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है। राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, सही है। प्रधानमंत्री त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, गलत है। लोकसभा उपाध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, सही है। मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, सही है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प नीति के तहत अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया राज्य कौन सा जोड़ा असत्य है। बताइए कि कौन सा यहाँ गलत दिया गया है कि किस वर्ष में किस राज्य को हड़पा गया था। झांसी 1853 में, सही है। नागपुर 1850 में, गलत है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी सतारा 1848 में जो सबसे प्रथम यहीं हड़पा गया था, ये भी सही है। संबलपुर 1849 में, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, कौन सा कथन असत्य नहीं है। यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य बताना है आप लोग को दोस्तों। अंडमान निकोबार दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, सही है। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, सही है। दिल्ली सर्वाधिक घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी सही है। जम्मू कश्मीर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये गलत है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। 88 नंबर देखिए मैथ से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में किसका उपयोग कांच से हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि किसका उपयोग कांच से हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है नदी और उनका उद्गम स्थल है। कौन सा नदी किस स्थान से निकलती है। सिंधु आपका मानसरोवर झील, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से। यानी 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत ने किस देश से चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैप्चुन बंदरों का आयात किया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत ने किस देश से चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैप्चुन बंदरों को आयात किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आर्मेनिया। 92 नंबर मैथ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। 93 नंबर देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में कितने प्रतिनिधि थे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में कितने प्रतिनिधि थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1305। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में उल गुलान या महाहलचल निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा का विद्रोह, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उल गुलान या महाहलचल 1890 से 1900 के बिरसा मुंडा का विद्रोह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 95 नंबर, निम्न में किस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ ताप द्वारा वाष्पित होता है और वाष्प को ठंडी सतह पर ठोस में वाष्प संघनित किया जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि निम्न में किस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ ताप द्वारा वाष्पित हो जाता है, यानी उड़ जाता है और वाष्प को ठंडित करने पर फिर से ठोस में वापस आ जाता है। तो ये इसका राइट आंसर ऊर्ध्वपातन होगा, ऑप्शन सी। ऊर्ध्वपातन जैसे कपूर नेपोथिलीन आपका उसका एग्जाम्पल है, जो सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है। 96 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, मैथ है। 97 नंबर देखिए दोस्तों, 1916 के लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 1916 के लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा अंबिका चरण मजमूदार ने।
98 नंबर देखिए कि निम्न में किस देश ने कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोरक्को ने। 99 नंबर देखिए कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को आपको ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग से संबंधित है, आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए जैसे कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज जो चलाया जा रहा है उसी का ये टेस्ट सीरीज है। तो आप लोग डेली बेसिस पर वीडियो को देखते जाइएगा, इससे आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। और चैनल पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, और नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।